सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और बैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब भाई। रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बताते हैं जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव 20 नवंबर को होना है। मतदान में कुछ ही घंटे बाकी हैं और पूरी तैयारी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, जहां पर एआईएम के चीफ ओवैसी ने जबरदस्त रैली कर अच्छों के यहां पर समीकरण बिगाड़ दिए, तो वहीं पर जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ भी अपार जनसमूह देखा गया और सब ने अपने को मुसलमानों का हमदर्द बताया है और अपने को बेहतर बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर जो आज़ाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, उसकी तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इस बार उनका वोट बैंक अच्छा है। लेकिन इनके ठीक विपरीत यहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हैं मैदान के अंदर, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी का दलित और मुस्लिम का समीकरण उनके साथ है और सभी वर्गों की अपार समर्थन मिलने की वजह से, वोट मिलने की वजह से उनकी जीत भी निश्चित है। उसके साथ साथ यहाँ पर अब प्रत्याशियों का तथा समर्थकों का एक दूसरे पर शब्दवार शुरू हो गया है। एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने या कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करने का दौर भी शुरू हो गया है। आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, जिनका नाम शाहनजर है। शाहनजर ने आज एक व्यक्ति पर, एक नेता पर तीखा तंज किया है, जिनका वीडियो वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि उनका इस विधानसभा से कोई मतलब वास्ता भी नहीं है और वो बहुजन समाज पार्टी के भी कभी कार्यकर्ता या कैंडिडेट नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो वायरल की है। आइए सुनवाते हैं पहले शाहनजर, जो कि कैंडिडेट हैं, उन्होंने क्या कहा, सुने पहले उन्हीं की ज़बानी। मैं शाहनजर, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी मीरापुर। मैं अपने सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि कल सुबह मतदान की तारीख आ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शांतिपूर्वक मतदान करें और हमारी सपोर्ट करें। बाकी कुछ लोगों का जो है मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जब उनकी बटवे में कुछ नहीं रहा तो वे झूठी अफवाहों का सहारा ले रहे हैं। किसी एक शाहनजर को पकड़ के लाए कहीं से, और ना तो उसका मीरापुर विधानसभा से ताल्लुक, ना उसका हमारी पार्टी से ताल्लुक, उसका इंटरव्यू वायरल कर रहे हैं। तो मैं अभी अपने सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें और बाकी उसके लिए जाए। भाई तू कुछ बता। भाई तो भाई यही बताओगा, जब उसके पास कुछ रहा नहीं तो वो तो इधर उधर की बात करेगा ही। तो इधर उधर की बात ना करिए, बता ये कारवा लुटा कैसे। मुझे रहजनों से शिकायत नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और भाई मतदान से पहले ही तरह तरह की चर्चाएं आम होती है, लेकिन जनता को सोच समझकर चुनाव करना है। आइए ले चलते हैं एआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा। उन्होंने भी एक खास टीका टिप्पणी करते हुए अपना वीडियो वायरल किया है। क्या कहा उन्होंने, सुने पहले उनकी भी ज़बानी। सम्मानित साथियों, कुछ ठेकेदार जो है बड़े सक्रिय हो गए इस टाइम। इन ठेकेदारों से बच के रहना और सुबह जो है पतंग के सामने वाले बटन को इतना दबाओ तो जितने भी ठेकेदार ये सौदे कर रहे हैं और जनता को बेचकर गुमराह कर रहे हैं, तो इन ठेकेदारों को कल को नंगा कर दो बिल्कुल साथियों। और किसी के भी बहकावे में मत आना, क्योंकि अरशद राणा मैदान में है और इंशाअल्लाह मैदान में रहेगा आपके साथ। ये मेरी खास अपील है सभी साथियों से कि इन ठेकेदारों को कल को नंगा कर दो, जो बड़ी बड़ी उगाई कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, उल्टी सीधी ऑडियो घुमा रहे हैं। इनके खिलाफ कुछ के मुकदमे की बात मैंने प्रशासन को कही है, हो जाएगा जल्दी इंशाअल्लाह। लेकिन इनके बहकावे मत आना, क्योंकि इनके हौसले पस्त हो चुके हैं। कल का रेला देखकर, कल रैली नहीं, रेला था रेला, वो जो लाखों आदमी का। ये थे मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी एआईएम के उम्मीदवार अरशद राणा, जिन्होंने अपील की है और अपना स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन हम आपको बता दें, प्रचार के अंतिम दिन असदुद्दीन ओवैसी की रैली ने ज़बरदस्त तूफान मचा दिया था क्षेत्र के अंदर।
अपार जनसमूह के साथ रैली नहीं रेला का वहां पर बोलबाला देखा गया। उनके चाहने वालों का आलम यह था कि भीड़ एक झलक पाने के लिए अपने प्रत्याशी के साथ साथ अपने नेता ओवैसी को देखने के लिए परेशान थी, बेताब थी, और भीड़ का मंजर यह था कि लोग मंच पर भी चढ़ने से नहीं बाज आए। हम आपको बताते हैं कि ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगे तथा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर तीखे तंज किए थे। आइए कुछ झलकी दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान क्या कहा था, सुने उन्हीं की भी ज़बानी। जहां पर ये हुआ था और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिर कर उन गरीबों की मदद करने के लिए आया था। मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे एक दोस्त शाहनवाज साहब थे, मरहूम जफरयाब जिलानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर अंसारी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है, उनका कारोबार पूरा का पूरा ठप होकर रह गया, कोई नहीं पूछता। आप देखते जाइए बीजेपी क्या कर रही है। जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हाथ और खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजारते, उनकी कारोबार को, उनके बिजनेस को खत्म कर दिया जा रहा है। मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पर एक और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, करहल में हो रहा है। करहल में बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धर्मेंद्र का बहन वही लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहाँ पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फुलां को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन भी लड़ रहा है। ओवैसी की सफल जनसभा के बाद शाम के वक्त अखिलेश यादव का रोड शो भी शुरू हुआ। ग्राम जोली के अंदर देख सकते हैं अपार जनसमूह। क्या कहा इस दौरान अखिलेश यादव ने, सुने उनकी भी ज़बानी। और जिस समय किसान को डीएपी की जरूरत थी, ये बीजेपी वालों को देखने में भी न जाने क्या क्या दिखाई देने लगा। इन्हें डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन अपील करने आया हूँ कि ये चुनाव आने वाले समय में किसकी सरकार बने, उस सरकार का रुख तय करेगी। इसलिए उपचुनाव तो है ही है, ये आने वाले समय में जो सरकार बनेगी उसके भविष्य का रुख तय करेगी। बीजेपी और उनके सहयोगी लोग घबराए हुए हैं और घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीरापुर उप विधानसभा चुनाव में 3 मुस्लिम कैंडिडेट में सीधा मुकाबला आपस में ही बना हुआ है, क्योंकि यहां पर जो आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार है जाहिद हसन, वो अपने की जीत निश्चित मान के चल रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाहनजर अपने को बिल्कुल दलितों के साथ सर्वाधिक वोट हाँकते हुए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और वहीं रही सही कसर पूरी AIM के जो चीफ ओवैसी आए थे, उनके बाद भी अरशद राणा आश्वस्त हैं कि उनकी जीत ही निश्चित होगी। लेकिन अब इनका सीधा मुकाबला जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी रालोद का, मिथिलेश पाल उनकी उम्मीदवार है, उनका सीधा मुकाबला उनसे होने जा रहा है। और इसमें कोई ज़रा सी भी शंका नहीं है कि पूरा लाभ इस बार मिथिलेश पाल को नज़र आ रहा है, जीत के लिए आश्वस्त नज़र। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की सभा हुई या फिर इससे पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष सभा हुई हो, सभी ने पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आया है ये गठबंधन। लेकिन इसका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा या फिर AIM से होगा या फिर दूसरे मुकाबला होगा, ये कहना अभी नामुमकिन है, क्योंकि
20 तारीख में जब वोट डलेगी और मतदाता किसको वोट करेगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर विशेष विश्लेषकों का मानना है, जानकारों के मुताबिक सबसे बड़ा फायदा, पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नजर आ रहा है, क्योंकि बिखराव भी नजर। सुनवा देते हैं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्या की अपील, सुने उनकी भी जबानी। नमस्कार, मैं कपिल देव अग्रवाल, विधायक मुजफ्फरनगर, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि 20 नवंबर को श्रीमती मिथिलेश पाल, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का वोट, आप सबका समर्थन, अधिक से अधिक मतदान नल पर कल 20 नवंबर मीरापुर में नल चलेगा और लखनऊ में कमल खिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ मजबूत होंगे, जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत होंगे। सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय। एक महीने से भी अधिक प्रत्याशियों की तैयारी के बाद, जनसभाओं के बाद और अंतिम चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब वो घड़ी आ गई है कि कुछ ही समय बाद मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी ख़ास अपील, क्योंकि ज़िला प्रशासन की भी तैयारी मुकम्मल हो गई है, ज़िला प्रशासन ने पूरा दावा किया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराया जाएगा। लेकिन वो ख़ास तौर से वोटर्स को भी चाहिए कि वो किसी के बहकावे में ना आए और शांतिपूर्ण मतदान करें, क्योंकि आपका मत अनमोल है। मतदान अवश्य करिए, शांतिपूर्ण मतदान कीजिए, किसी के बहकावे में ना आइए और अपने क्षेत्र में पूरी तरह से शांति कायम रखिए। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बैंड एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।